नुमान, प्यारी मरियम के हस्बैंड का फाइनली बयान सामने आ गया और उनकी पहली बात ने ना दिल तोड़ कर रख दिया। आज जिस कैमरे के आगे मैं बैठा हूँ, मैं अपने सोने के अलावा कभी कैमरे के आगे बैठा नहीं। मुझे इस बात से आप लोगों को जितना टाइम गुजरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मगर मैं बहुत क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे अंदर कोई घुस के देख नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। बयान इसका ये 4-5 दिन पहले ही आया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वी वर बिजी और नहीं कवर कर सके इसको फ़ौरन से, लेकिन कुछ इसने ऐसी बातें की हैं जिसका आज हम डेफिनेटली रिस्पांस देंगे, क्योंकि कुछ इसने ऐसे सवालात उठाए हैं जो आप लोग भी सुनकर काफ़ी परेशान हो रहे होंगे कि यार ये इसने क्या बात कर दी है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको हम ज़रूर इस वीडियो के अंदर एड्रेस करेंगे। अच्छा नुमान, यहाँ पे एहसन की बात सुने। पढ़ती गई तो फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि बच्चों को कुछ ना हो जाए या आपकी प्यारी मरियम को कुछ ना हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि हम ऑपरेट स्टार्ट करें। नुमान, इसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे डॉक्टर्स ने सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की है, क्योंकि उसको पेन्स जो है लेबर पेन्स स्टार्ट हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया, बट जब वो वाली पेन्स नहीं बियर कर पाई, फिर डॉक्टर इसके पास आते हैं, लेकर पेपर लेकर आते हैं कि अच्छा अब यहाँ सिग्नेचर्स करें, हम लोग जो है इसका सिजेरियन करने वाले हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, वैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर आपके ट्विन्स हों, मेजॉरिटी केसेस में यही नहीं सुनने को आता कि फिर वो सिजेरियन की तरफ ही जाती हैं? मैंने तो यही सुना है कि जिनके ट्विन्स होते हैं उनको डॉक्टर जो वो रिकमेंड यही करती हैं कि आप सिजेरियन की तरफ जाओ, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है डिलीवरी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं और मदर और बेबीज़ की जो होती है जान को उसको रिस्क में भी होती है, तो इसलिए डॉक्टर्स वही रिकमेंड करते हैं। अच्छा, एक मुझे बड़ा स्टूपिड सा कमेंट आया था, आई डोंट नो कि वो किस हद तक वैलिड हो सकती है बात। वो ये रिस्पॉन्स दे रही थी, नाम के साथ उसके डॉक्टर भी लिखा हुआ था कि इसकी थोड़ी सी अर्ली डिलीवरी कर देनी चाहिए थी। तो आई वाज लाइक कि यार ऐसे कैसे अर्ली डिलीवरी? अच्छा, वो मैं आपको बताती हूँ कि अर्ली डिलीवरी से उनका मुराद ये होगा कि उसका ना देखें 40 वीक्स का ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो उसके कहने का मे भी मतलब ये हो कि अगर वो दोबारा हमारी वीडियो देख रही है तो आप मुझे करेक्ट करना, क्या यही आपका मतलब था कि नॉर्मल डिलीवरी में ना डॉक्टर्स जो है ना वो पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट करती है, 9 मंथ कंप्लीट हो, 10th स्टार्ट हो, फिर जाके ताकि नेचुरल पेन्स हो, इंड्यूस ना करवानी पड़े, नेचुरल पेन हो, वो नेचुरल प्रोसीजर से एक नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उनके कहने का मतलब ये होगा कि 40 वीक्स तक का वेट इन्हें नहीं करना चाहिए था। इनका जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हुआ, 34 वीक, 33 वीक्स या 35 वीक में इनका डिलीवर कर देना चाहिए था, अगर सिजेरियन से ही करना था तो। ये होता है ट्विंस में। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सेंस से ये बात की है। हाँ, मुझे जो सेंस लगी वो ये लगी कि शायद वो ये कहना चाह रही होंगी कि शायद छठे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि वो बेसिकली ये अर्ली डिलीवरी यही कहना चाह रही होंगी कि 2-3 हफ्ते पहले, क्योंकि आपका बेबी लाइक 7 मंथ्स में अगर आप करते हो या 8 मंथ्स में करते हो तब नहीं, तो वो इमेच्योर होता है, वो तो इमेच्योर हो जाता वो है। आपका 33 वीक्स के बाद 33 वीक्स कंप्लीट हो, 34 वीक आपका स्टार्ट हो, उसके बाद बेबी जब भी डिलीवर होता है वो परफेक्ट होता है। बट डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज में ये रिकमेंड करती हैं कि आप 40 वीक के बाद ही अपना डिलीवर करें ताकि आपको पेन्स इंड्यूस ना करवानी पड़े, आपको नेचुरल पेन्स आए। इसके बाद ये बताते हैं कि 3:15 पर इनके जो बेबी हैं वो डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। ट्विन्स होते हैं माशाल्लाह, बेबी बिल्कुल ठीक होते हैं। डॉक्टर्स पहले आकर इनको कह देती हैं कि ठीक है आपकी वाइफ भी ठीक है, बट वो 4:30 बजे इनके पास वापस आती है और आकर इनसे कहती कि हमें उनका यूट्रस जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। कि सोने की ना ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हमने उनका यूट्रस जो है रिमूव करना है। उन्होंने पेपर लेके आए थे, साइन लिए मेरे से, मैंने बोला आप रिस्क ना लें 1 सेकंड का भी, आप यूट्रस रिमूव कर दें। क्योंकि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। एहसन जो है वो एहसन फ़ौरन उन्हें कह देते हैं कि ठीक है, जहाँ मेरे सिग्नेचर्स की ज़रूरत है, जो मेरी साइड से आपको वर्क की ज़रूरत है वो मैं करता हूँ, आप यूट्रस जो है वो रिमूव कर दें, बट मरियम को ठीक कर लें। तो वो जो है वो जाती हैं ऑपरेशन थिएटर में, जाकर वापस आती हैं और आकर कहती हैं, कुछ देर बाद आती हैं, वो आकर कहती हैं कि हमने स्टिच लगा दी है, ठीक है। स्टिचिंग के बाद जो है उनकी ब्लीडिंग रुक गई है, अब हमें यूट्रस रिमूव नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि उनको चाहिए था, जब उनको एक चीज़ नज़र आ रही थी कि अच्छा यार मतलब रिमूव कर देना चाहिए, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए था उस मोमेंट पे।
लेकिन उन्होंने शायद उसको अपनी तरफ से कवर अप करने की कोशिश की। नुमान, यूट्रस रिमूव करना आपको पता है ना, वो होता है कि एक औरत से उसके बेबीज आगे पैदा करने का हक छीन लेना। हाँ, ये तो डॉक्टर जो है इस तरह के डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं। उसके बाद जब आकर नुमान ये इन्हें बताती हैं कि ठीक है उसकी ब्लीडिंग रुक गई है, वो काफ़ी बेटर फील कर रही हैं, बट थोड़ी देर बाद फिर आती हैं और बताती हैं कि उनका जो है बीपी वो शूट कर गया और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो लंग्स पर हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। उसमें ये सारा टाइम लगा रहता है, चूँकि ये रात की डिलीवरी थी, रात के टाइम ये सारा कुछ हो रहा था। तो जैसे सुबह के टाइम शिफ्ट चेंज होती है, नर्सेज जाती हैं, दूसरी नर्सेज आती हैं, वो लोग क्या करती हैं, इन्हें आईसीयू में ले जाती हैं। 9 बजे मॉर्निंग में एक स्ट्रेचर लेके आते हैं, उसके साथ मशीनें लगी होती हैं और उस पे सोने मेरे को लिटाते हैं और नीचे आईसीयू में ले जाते हैं। आईसीयू में लेकर जाते हैं, उधर इनके ब्रीथिंग सिस्टम को, इनको पंप्स वगैरह लगाए जाते हैं और उसके बाद इनको जो है बीपी को साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा होता है। एक बार में तो ऐसे ये भी बताते हैं कि इनका बीपी लो हो गया था, लेकिन डॉक्टर जी ने इतना ही कह रहे थे कि ठीक है वो सही है, ठीक है नहीं ठीक, इसी तरह से बात कर रहे थे। अगली रात 1 बजे उनकी डेथ होती है। आई एम सॉरी, जो अल्लाह को मंजूर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने बोल दिया। जितना टाइम गुजरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मगर मैं बहुत क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे अंदर कोई घुस के देख नहीं सकता। तो नुमान इसमें ही साथ ही ये जो एहसन है वो 2 बातें करते हैं कि उन्हें एक मसनूई सांस दी जा रही थी और उनका मसनूई बीपी था। इस बात की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, ये मसनूई बीपी और मसनूई सांस इन्होंने किस एंगल में बात की? देखें, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें। एक तो इसका मसनूई सांस देने से मुराद ये होगा कि वो खुद से सांस नहीं ले पा रही थी, उनको मशीन के ज़रिए सांस दिलवाया जा रहा था, ठीक है। और दूसरा क्या बोला आपने? मसनूई बीपी। मसनूई बीपी, वो भी मशीन्स के ज़रिए उसके बीपी को कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल। और दूसरी मुझे इसमें ये बात समझ में आई थी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो डेड हो चुकी थी, और ये भी बड़ी टेक्निक्स लगाते हैं कुछ डॉक्टर कि वो जो एक मॉनिटर होता है उसके ऊपर फिर भी वो कुछ ना कुछ अपनी जुगाड़ लगा के वो शो करवा देते हैं कि अच्छा जी वो सांस चल रहा है, अभी कोई मतलब डेथ नहीं हुई। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका पता होता है कि बड़े रिच हैं, और अगर अभी बाहर जाकर इसकी डेथ की न्यूज़ दे दी तो वो तो फिर फ़ौरन से जो है ना बैकअप कर जाएंगे हर चीज़ पे, वो नहीं ये पेमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट ही डेड हो गया। तो वो ये शो करवाने के लिए कि अच्छा पेशेंट अभी ज़िंदा है और जो भी फीसिस वगैरह लेनी है वो हम फीसिस रिकवर कर लें, इसलिए वो मसनूई सांस या आप कह लो कि वो फेक जो है वो उसकी ज़िंदगी शो करवाते हैं कि ये जी देखें अभी चल रहा है, मीटर के ऊपर अभी ज़िंदगी है, ठीक है। एक तो मुझे ये, अब ये तो वही क्लियर कर सकते हैं कि उनका ये मसनूई सांस से क्या मतलब था, मसनूई बीपी से क्या मतलब था। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था वो ये कि हमारे इस भाई को ऐसा जिनका नाम है, इनको बड़ा दुख हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। इन्हें दुख इस बात का हुआ, बाद में इन्होंने नुमान ये क्लियर किया अपनी वीडियो के एंड में कि वो जो लोग जो एंकर माइक लेकर इनके क्या नाम है कब्रिस्तान तक आ गए, जहाँ पर घर में जब उनकी आखिरी रसूमात चल रही हैं, सब गमगीन है, अफसुर्दा हैं, और वो वहाँ पर माइक ले आए हैं और कह रहे हैं भाई हमें आप 2-4 सवालों के ही जवाब दे दो। हाँ। इनके कहने का मतलब ये था कि हमें थोड़ी सी स्पेस तो देनी चाहिए थी, वहाँ से हम डेड बॉडी लेकर निकले नहीं है, यहाँ पर न्यूज़ वायरल हुई है और यहाँ पर सारे जो मीडिया एंकर्स हैं उन्होंने इन्हें कॉल करना शुरू कर दी बार बार क्या कि हमें इंटरव्यू दो, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। जब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इनके घर पहुंच गए, कब्रिस्तान पहुंच गए, और तो और जाकर कब्रिस्तान में एड्रेस बांटा वीडियो में अपनी कि भाई इस कब्रिस्तान में इस जगह पर ये कब्र है इनकी, आप लोग यहाँ पर आए। तो वो इस चीज़ पे बरहम हो रहे थे। बिल्कुल। ऐसे कवर से मुझे याद आया कि एक बड़ी अच्छी मूव इसने की कि एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो है ना वो ग्रेव बनवाई इसने। बिल्कुल ये नहीं किया कि हाँ चूँकि उसकी हाइट ये थी तो मैं ये बना दूँ, तो ये तो इसने बड़ी अच्छी एक रिस्पेक्ट दी। और जहाँ तक बात है ना, देखें मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यार फेमस होना शायद बड़ा आसान है और फेमस हो के पैसे कमाना भी शायद बड़ा आसान है, लेकिन आपको आपकी पॉपुलैरिटी के साथ ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, कोई भी फेमस बंदा उनके घर डेथ हो जाए या कोई बहुत खुशी हो जाए तब भी ये मीडिया वाले आते हैं, डेथ हो जाए तब भी आते हैं। और फिर सोशल मीडिया, आप स्टार्स अगर रहे हैं, अपने आप को स्टार समझते हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर आपने इतना फेम लिया है
तो आप कैसे ये सोच रहे थे कि एक डेथ हो जाती और लोग उसके ऊपर बैठकर डिस्कशन ना करते, बात ना करते या अफसोस ना करते? ठीक है, लोग वो सारा कुछ करते हैं। मुझे ना असल में, बाकी तो इनके दुख दर्द में हर कोई शरीक है, मैं भी शरीक हूँ, लेकिन मुझे इनकी वीडियो से कुछ ऐसी वाइब्स आई थी जैसे ही वाज लाइक एक्सट्रीमली नॉट हैप्पी कि जो भी वीडियोस बन रही हैं या जो भी डिस्कशन चल रही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई क्यों? जब आप मेरी बात सुने, आप सोशल मीडिया पर ही थे ना, कोई ऐसे तो नहीं था कि आपकी कोई प्रेजेंस ही नहीं थी किसी और दूसरी तीसरी जगह पर। आपने सोशल मीडिया से सारा फेम लिया, ठीक है, अब उनकी ज़िंदगी नहीं रही, प्यारी मरियम वो भी सोशल मीडिया पर ही वायरल थी ना, हम भी उनको सोशल मीडिया से ही जानते थे। सोशल मीडिया से जानते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया के ही बंदे होते हैं तो वहां पर चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो, क्रिटिसिज्म हो, एनालिसिस हो, रिव्यू हो, फीडबैक हो, कुछ भी हो, वो भी सोशल मीडिया पर ही होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सोशल मीडिया नहीं चलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया ने अपनी तरीके से चलना है कि अच्छा यार अब वहां पर ये हो गया, ठीक है, कल को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लोगों ने जेल में डक्की को नहीं बख्शा था। जेल तक उसके पास माइक लेकर चले जाते थे कि भाई जेल में आपका टाइम कैसा गुजरा है। हाँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो कितना जो है प्रेशर में होगा, लेकिन उससे फिर भी वो बात पूछते थे। लेकिन आप देखो ना, जेल में अगर लेकर जाते थे माइक, तो आज फिर वही मीडिया है जो अब जेल से बाहर आने के बाद भी उसको पंप कर रहा है, उसके पॉडकास्ट करवा रहा है। तो आप हमेशा ये, इट्स नॉट अबाउट यू एहसन, मैं हर एक की बात करता हूँ यहाँ पर, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब लोगों को पॉजिटिव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ नेगेटिव हो रहा होता है ना, तो वो ऐसे चिढ़ खाते हैं जैसे पता नहीं क्या। भाई ये दोनों चीज़ें साथ हैं, ठीक है। आज हम बैठकर यहाँ पर कंटेंट बना रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगी, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके ऊपर इतना बरहम होने की, इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। और नुमान, इसके साथ ही बात देखें, अब यहाँ पर जो सारी बातें खुली हैं उसमें ये चीज़ भी सामने आ गई कि जो प्यारी मरियम थी, उनके जो सारा डिलीवरी का प्रोसीजर था वो नाइट में हुआ। हाँ। वो नाइट का था, और यही बात मैंने अपनी कुछ पहले वीडियो में की थी, प्यारी मरियम की वीडियो में, कि जो नाइट का स्टाफ होता है, मैं उनको बुरा नहीं कहती, बट वो अनट्रेंड होते हैं, वो प्रैक्टिस पर होते हैं उस टाइम। उनकी भी यहाँ पर बहुत सारी नेग्लिजेंसी होती है, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि भाई कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़े अगर डिलीवरी के मामले में, तो मैं कभी भी नाइट में ना जाऊं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स डॉक्टर्स रात को सो रहे होते हैं। ऐसी बहुत कम गायनी होती हैं जो अपनी नींद बर्बाद करके अपने पेशेंट्स के लिए आती हैं, ऐसे बहुत कम होता है सीन। लेकिन वहाँ पर मेजॉरिटी में यही देखा जाता है कि आप जो हैं नर्सेज के हाथ लग जाती हैं, वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, और वो जो जितना भी प्रैक्टिस होती है ना उनकी, वो उस पेशेंट के साथ करती हैं। जो उन्होंने अभी तक सिर्फ पढ़ा होता है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं किया होता, वो प्रैक्टिकल आपके ऊपर करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा नुमान, एक और चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी, अगर इन्होंने इतने वर्ड्स जो हैं, हिडन वर्ड्स ट्राई किए लोगों को बताने के लिए कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो इन्होंने वाज़ह तौर पर कोई नाम क्यों नहीं लिया उस हॉस्पिटल का, या कोई ऐसी बात क्यों नहीं की भाई हमें उन पर शक है या कुछ भी? मेरे तो ख्याल से इन्होंने हॉस्पिटल सही से क्लियर भी नहीं किया ना, ठीक है ना डॉक्टर्स का बताया। क्यों? मैं बताता हूँ उसकी रीज़न। देखिए, जब आपके पास इतना ढेर सारा पैसा होता है, अब ये एक कपल माशाल्लाह से दुबई भी घूम के आए हैं, बड़ी जगह घूमते फिरते रहे हैं, गाड़ी रखी हुई थी, इस्लामाबाद में रह रहे थे, तो पैसा तो इन्होंने सोशल मीडिया से कमाया था। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग जो बड़ा अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी जगहों पर बचत कर रहे होते हैं जहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत सख्त खिलाफ उन तमाम लोगों के जो अच्छे अर्नर्स होने के बावजूद भी मेडिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बचाते हैं कि नहीं यार यहाँ से इस डॉक्टर को दिखा लेते हैं, नहीं यार फलां डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा, ये नहीं करना वो नहीं करना। नहीं भाई, दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आपने अपना एक पाई भी नहीं बचानी। आपको अपना घर भी बेचकर, गाड़ी भी बेचकर कोई अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है तो करवाएं। जैसे अब इसके केस में इसको पता था इसके ट्विंस हो रहे हैं, वाइफ की हाइट थोड़ी कम है, एक बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकता है, तो इसे चाहिए था इस्लामाबाद की बेस्ट डॉक्टर करवाता, और ऐसी डॉक्टर करवाता जो नाइट में भी अगर होता तो नाइट में अवेलेबल होती। देखो मेरी एक बात मुझे सुनो ना, आप एक डॉक्टर है जिसको आपने 50,000 रुपये देना है, और दूसरी डॉक्टर जिसको आपने 2 लाख रुपया देना है, तो जिस डॉक्टर को आप 2 लाख दोगे उसको पता होगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर 2-2 मिनट बाद आके बीपी चेक कर रही होगी, वो हर 2-2 मिनट बाद आके वो सर पे खड़ी रहेगी, उसे पता होगा भाई मैंने 2 दिन का 2 लाख रुपया लिया है। ठीक है, तो ये वो जगह थी जहां पर आपको, जिसे कहते हैं ना, सही वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, एंड आई एम श्योर कि वो शायद आपने नहीं की होगी। ठीक है, अब कुछ टाइम गुजर गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओपन होकर ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि कुछ हमारी अपनी भी नेग्लिजेंसेस होती हैं। जहां पर आपको नजर आ रहा है आपकी वाइफ के ब्लड का इशू है, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपकी वाइफ के साथ कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सीन हो सकता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएं। ठीक है, अगर आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ,
यही प्यारी मरियम बहरिया के हॉस्पिटल में ये सीन हुआ होता, मैं कहता हूँ इन लोगों ने चीख चीख कर जो है ना सबकी आत्मा रोल देनी थी कि बहरिया के हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, हमने लाखों रुपए दिए, फलां डॉक्टर थी। ये इन सब लोगों ने बोलना था, मीडिया वालों ने बोलना था, बिल्कुल मीडिया वालों ने कहना था कि भाई यार इतना हाईली पेड डॉक्टर थी, ये थी वो थी। लेकिन चूंकि वैसा सिनेरियो नहीं था ना, वैसा सिनेरियो नहीं था, तो यहाँ पर उसकी इतनी चर्चा नहीं है। तो हमारी अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं, हमें चाहिए कि हम कुछ जगहों पर पैसे ना बचाएं, डॉक्टर्स को खुले पैसे दें, डॉक्टर्स को पैसे देते हुए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें कि हाय इसने इतने की दिहाड़ी लगा ली, या नहीं भाई, इतने ज्यादा टेस्ट लिख दिए, उसकी जिंदगी की नब्ज आपके पास है, मैं आपको कहूंगा उस आपकी टाइम जेब में है। हाँ जी, उस टाइम वो कुछ भी ऐसा लिख दे। बहुत सारे लोग होते हैं दवाइयों पे पैसे बचाते हैं रीच, मैं सही आपको बता रहा हूँ, जाते हैं डॉक्टर के पास, जी डॉक्टर कोई सस्ती सी मेडिसिन लिख देना। भाई आप डॉक्टर को लिमिट करोगे कि अब डॉक्टर को तो नहीं पता, उसने तो अपने डायग्नोज के हिसाब से आपको मेडिसिन लिख के देनी है। अब वो डॉक्टर सप्लीमेंट्स नहीं लिख कर देती, डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिख के देती कि यार ये अफोर्ड नहीं कर पाते। जहाँ चलो जो लोग नहीं कर पाते उनकी तो समझ में आती है, ऐसे हैं लिटरली जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है लेकिन वो फिर भी पैसे बचाते हैं और अपने ही टोटके आजमाते रहते हैं कि हमने तो 10 किए हुए, तो हमारा एक्सपीरियंस ये है तो इसके अकॉर्डिंग चलो। हाँ। हर दफ़ा भी ऐसा नहीं होता, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के टेस्ट से जो है घबरा रहे होते हैं कि अच्छा हर विजिट पे ये 4 नए टेस्ट लिख देती है, हर 4 विजिट पे ये नए स्कैन्स लिख देती है। जो वो स्कैन्स होते हैं, जो वो सारे हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और डॉक्टर्स पे ये बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी जो डेथ है वो डिलीवरी के वक्त हुई है, डिलीवरी के दरमियान में हुई है, वो उस वक्त तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुई थी। इसलिए बार बार जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर्स पर और आप पर उठ रहा है, वरना उनके डेथ की कोई भी XYZ रीज़न होती, इतना वो डॉक्टर्स का नाम ना आता, चाहे वो डिस्चार्ज होकर घर चली जाती। यार वैसे भी रीच देखो, आप ये सारे फेज से गुजरी हो, आप मुझे बताओ कि डॉक्टर कितना पहले से चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। जो एक अच्छी डॉक्टर होती है, डे वन ठीक है, से वो देख रही होती है, वो मॉनिटर कर रही होती है, कहाँ कहाँ पर एबनॉर्मलिटी देख रही होती है, कहाँ कहाँ आपके ब्लड को देख रही होती है, टेस्ट करवा रही होती है, वो बताती है, देख रही होती इवन के मिरल की दफा क्या हुआ कि डॉक्टर ने स्पेशल रीच को बताया कि नहीं आपने ये वाले जो है ना वो ड्रिप के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, वो आपने 3 या 4 कितने के कि वो आपने लगवाने हैं लाजमी अपने ब्लड को ये मैनेज करने के लिए, और वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ये जब आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के साथ चल रहे होते हो ना, प्रॉपर सीनियर डॉक्टर हो, और उसे आप बताते हो कि यार मनी इज़ नॉट एन इशू, प्लीज़ हमारी डिलीवरी बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए, और फिर जिसके पास केस लेकर के हो वही एंड तक डिलीवर करे, तो मेरे ख्याल से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर ऐसे केस के अंदर। वैसे भी डिलीवरी में आपका वेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका वेट कितना है। अब मुझे अच्छे से याद है जब मिरल होने वाली थी लास्ट ट्राइमेस्टर में, मेरा वेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर डॉक्टर्स ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, मीठा नहीं खाना, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, और उसके फिर अकॉर्डिंग मैं जब चली थी तो मेरी माशाल्लाह डिलीवरी बड़ी स्मूथ हुई थी, बड़ी बेहतर हुई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डिलीवरी को बार बार डिस्कस ही करना इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि इनकी जो डेथ है उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जिनको अब हमने आपके सामने खोल के रख दिया। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, और अगर आप में से भी किसी की भी डिलीवरी करीब है तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जिसका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी लाइफ के साथ है। कोई और नहीं लेता तो आप खुद अपनी जान से आप सबसे पहले खुद से प्यार करें। हाँ। खुद से प्यार करें, कोई आपसे प्यार नहीं करता उसको छोड़ें, अपने ऊपर खुद पैसे लगाएं, कुछ भी करके अपना ख्याल खुद रखें, हर कोई आपका ख्याल नहीं रखता। नहीं ज़रूरत आईफोन की, नहीं ज़रूरत है किसी ऐसी गाड़ी की जो आपको फ़ौरन से अपग्रेड या किसी ऐसे ड्रेस की जो आपने 50-60 हज़ार रुपये का लेके या 1 लाख का लेके अपनी दोस्तों को जेलस करना है। हाँ, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो कहते हैं जान है तो जहान है, अगर जान अच्छी है तो भाई फिर सब कुछ ही बेहतर है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 154, और इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।